हॉट लड़की और एक प्लेबॉय दवा बेचने वाला, क्या ये अजीब जोड़ी सच में प्यार कर पाएगी? ये आदमी तो कोई इंटर्न डॉक्टर नहीं बल्कि दवाएं बेचने वाला सेल्समैन है। एनी ने कहा, तुम मुझे माइक्रोवेव लेने दोगे तो हम साला बदल देंगे। आदमी ने फौरन माफी मांगी और लड़की को कॉफी के लिए पूछ लिया। फिर लड़की ने उसकी एक फोटो खींची ताकि वो उसे इंटरनेट पर एक्सपोज कर सके। इतनी हॉट लड़की को देखकर आदमी पूरी तरह फिदा हो गया। उसका नाम जिमी था। वो लड़कियों को पटाने में माहिर था। बूढ़ी औरतों से लेकर नईनवेली लड़कियों तक हर तरह की लड़कियों को वो अपने जाल में फंसा लेता था। वो हर हॉस्पिटल में अपना जलवा बिखेरता था। एक दिन उसने हॉस्पिटल के रिसेप्शन से लड़की का फोन नंबर जुगाड़ लिया और अपनी मीठी मीठी बातों से लड़की को मना ही लिया। लड़की ने उसकी माफी कबूल कर ली और कॉफी पीने के लिए भी मान गई। लड़की का नाम एनी था। वो इतनी खूबसूरत थी कि जिमी की आंखें एक पल के लिए भी उससे हट नहीं रही थी। लेकिन तभी एनी की उंगलियां कांपने लगी। ये पार्किंसंस बीमारी के शुरुआती लक्षण थे। घबराहट में उसकी उंगलियां अपने आप कांपने लगती थी। लगता है इस समय एनी भी हैंडसम जिमी पर फिदा हो चुकी थी। चलो चलते हैं। एनी ने जिमी को एक पेजर दिया। अब वो इसी से एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। जब भी पेजर बजता वो बहुत खुश हो जाता था। आने वाले दिनों में जिमी पूरी तरह आजाद हो गया था। वो किसी भी मजेदार पल को हाथ से जाने नहीं देते थे। साथ में बातें करते, स्नैक्स खाते। उनके पास बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे जिमी को उससे प्यार हो गया। लेकिन एनी चाहती थी कि वो सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखे, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। असल में एनी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कभी कभी तो वो प्लास्टिक का रैपर भी नहीं फाड़ पाती थी। उसने मुंह फेर लिया। डर था कि कहीं जिमी ये सब न देख ले। फिर एनी ने उन दोनों का रिश्ता खत्म करने की बात कही। एनी का रवैया देखकर जिमी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और मुड़कर चला गया। लेकिन अनजाने में ही उसे एनी की याद आने लगी। इसलिए जिमी ने एनी को फोन किया। क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? फोन मत काटना। नहीं, रुको 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 रुको। फोन मत काटना। फोन मत काटना। क्यों? मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। एनी जानती थी कि जिमी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसने फोन काट दिया। वो स्वार्थी बनकर जिमी को अपना नहीं सकती थी। अगले दिन जिमी फिर से एनी के सामने हाजिर हो गया। लेकिन एनी ने उसे एक बार फिर मना कर दिया। कुछ दिनों बाद एनी अपनी टीम के साथ कनाडा से वापस लौटी। गाड़ी से उतरते ही उसने उस आदमी को देखा जिसे वो प्यार करती थी। पता चला कि जिमी को डर था कि कहीं वो एनी से मिलने का मौका न चूक जाए, इसलिए वो पूरी रात गाड़ी में ही सोया रहा। एनी का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि सामने खड़ा आदमी पहले वाले लड़कों जैसा नहीं था जो सिर्फ खेलना चाहते थे। उसने जिमी को अपना लिया, लेकिन एनी ने फिर भी प्यार के नए नियम बना दिए। एनी ने कहा, तुम मेरे दोस्तों के सामने ठंडा और शर्मिंदा करने वाला बर्ताव करोगे। जिमी बोला, ठीक है, और तुम मेरे साथ रहने नहीं आओगे, या मेरे दोस्तों से दोस्ती नहीं करोगे, या मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलवाओगे। बस इसी तरह वो पहले सिर्फ जिस्मानी रिश्ते से अब प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे थे। जिमी खाते खाते फोन पर बात कर रहा था। एनी चुपचाप उसकी हर हरकत को देख रही थी। उन्होंने वीडियो कैमरे से इन खुशी के पलों को रिकॉर्ड किया क्योंकि ये वक्त उसके लिए बहुत कीमती था। इस समय जिमी का करियर भी ऊंचाइयों पर था। वो साथ में कामयाबी की खुशियां मना रहे थे और उन्होंने अपनी एक कन्वर्टेबल कार भी खरीदी। धूप में वो एक दूसरे की गर्मजोशी का एहसास कर रहे थे। एक दिन जिमी अचानक हाफते हुए एनी से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने पहली बार ऐसी बात कही थी जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और सांसें फूलने लगी। एनी ने जिमी को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की गर्मजोशी को महसूस कर रहे थे। आने वाले दिनों में एनी की बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। उसके कांपते हाथों से कैंची नहीं चल पाती थी, यहाँ तक कि वो दवाई की शीशी भी नहीं खोल पाती थी। आखिर वो फट पड़ी। क्यों? तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम लापरवाह नहीं हो? क्या तुम कोशिश कर रहे हो अपनी इस बकवास जिंदगी में एक बार तो किसी चीज पर टिके रहो? उसने बहुत सारी दिल दुखाने वाली बातें कही। मकसद सिर्फ एक था कि जिमी फौरन चला जाए, और सचमुच जिमी गुस्से में चला गया। भले ही एनी ने अपनी सारी तकलीफें जिमी पर निकाल दी थी, लेकिन जिमी ने कभी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद जिमी एक दवा कंपनी की मीटिंग में गया और एनी अकेले एक पार्किंसंस मरीजों की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में गई। वहाँ उसने देखा कि मरीज हिम्मत से अपनी बीमारी का सामना कर रहे हैं और खुशी खुशी जी रहे हैं। इससे एनी को एक नई उम्मीद मिली। उसे एहसास हुआ कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। उसने जिमी के निस्वार्थ प्यार के लिए उसका शुक्रिया भी अदा किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आने वाले कुछ महीनों में जिमी एनी को जगह जगह इलाज के लिए गया, यहाँ तक कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड भी खर्च हो गए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिमी तो डॉक्टरों से भी बुरी तरह लड़ पड़ा। वो इस लड़की को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन पास खड़ी एनी को एहसास हो गया कि उसकी बीमारी जिमी के मूड पर असर डाल रही है, और ऊपर से इस समय जिमी का करियर भी बुलंदी पर था। वो हेडक्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव सीईओ भी बन सकता था। एनी जिमी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जिमी को बेहतर जिंदगी देने के लिए एनी ने एक बार फिर ब्रेकअप कर लिया। एनी का पक्का इरादा देखकर जिमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बार उनका सच में ब्रेकअप हो गया था। जिमी एनी का घर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद वो एक रेस्टोरेंट में अचानक मिले। एनी के साथ एक दूसरा आदमी था। दोनों शायद एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बस आंखों में आंसू लिए अपने अपने रास्ते चले गए। जब जिमी शिकागो हेडक्वार्टर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तो उसे एनी के साथ बिताए पलों की वीडियो कैसेट मिली। जिमी ने ध्यान से उस वीडियो कैसेट को दोबारा देखा।